हिंदुस्तानी दमदार एक्शन के साथ साथ भावनाओं से भरपूर कहानी भी है। ये धारावाहिक केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शकों को रोमांच और कल्पना की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे डकैत एक लेडी कस्टमर को बैंक से होस्टेज बना के सारा माल लेके जाने की कोशिश में जुटे रहते हैं कि ऐन वक्त पर संग्राम सिंह इत्तेफाक से ठीक वक्त पर पहुंच जाते हैं। संग्राम सिंह उनकी मांगों को मानते हुए अपना खेल खेलते हैं और उस लेडी होस्टेज को उनके चंगुल से छुड़ा लेते हैं और अपनी शक्ति और दिमाग के प्रयोग से सारे डकैतों को मार गिराते हैं। जो घबराए न कभी मुश्किलों से, जो हर विपदा में मुस्कुराए, जो हार को तब्दील कर दे जीत में, ऐसा शूरवीर संग्राम सिंह कहलाए। कॉर्पोरेटर साहब, आप इस एरिया के कॉर्पोरेटर नहीं लगते। ये तीनों कैसा पता लग गया? यहाँ की साफ सफाई देकर गधे। मंजिल आ गई सर। मंजिल के आने में तो बहुत देर लगेगी देश पांडे। ये तो कोई गुमराह कर देने वाला सिग्नल लगता है। अरे मेरे शेर, ये फंक्शन की जगह की बात कर रहा है यार। बड़े अफसोस की बात है कि जमाना जो बात कर रहा है वो तू समझता ही नहीं, और ये भी नहीं समझता कि जो जबान तू बोल रहा है वो जमाना नहीं समझता। चल ना, चल। वेलकम सर। हेलो समर। प्लीज कम। नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। उपस्थित भाइयों और बहनों, रिटायरिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑनरेबल संग्राम सिंह के कारनामे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, जो आने वाले ऑफिसर्स को बरसों तक प्रेरणा देते रहेंगे। इनकी बहादुरी के किस्से आज देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मुजरिमों के लिए ये यमराज हैं और जनता के लिए ये धर्मराज हैं। संग्राम सिंह ने अपनी दिलेरी के झंडे सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी गाड़ दिए हैं। हमारे लिए ये कितने सम्मान की बात है कि आज इंटरपोल ने खुद भारत सरकार से इनकी सेवाओं की मांग की है। जिन मुजरिमों को वे हथकड़ियां नहीं पहना सके, हमारे शेर ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हम सबसे दो शब्द कहें। धन्यवाद। जय हिंद। जो सम्मान और प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अभी अभी कमिश्नर साहब ने जो मेरी तारीफ में कहा है, दरअसल वो मेरी नहीं, मेरे सहयोगियों की तारीफ है, जिनकी कॉपरेशन के बगैर मैं इतना सारा काम अकेले कभी नहीं कर पाता। सर, प्रेस वाले आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड। सर, लगता है रोमानिया का मौसम आपको काफी रास आया है। आप बड़े तरोताजा लग रहे हैं। हमें तो सारी दुनिया के मौसम रास आते हैं, मगर अपना देश, इसकी तो बात ही कुछ और है। सर, माफिया ग्रुप और कुछ आतंकवादियों के साथ आपके कितने हिसाब बाकी हैं? क्या उनके बही खाते फिर से खुलेंगे? हम नकद भुगतान वाले हैं, उधार बाकी नहीं रखते।
लगता है भारत में आप फिर से अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहेंगे। People believe that you are a fame freak and a publicity hungry cop. Sir, the police nowadays have become incompetent in their way of working. What do you say about that? आतंकवाद तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या इसका इलाज है आपके पास कोई? जब फल ज्यादा पक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह जब जुल्म हद से गुजरता है तो वो खुद को खाने लगता है। आज पंजाब की मिसाल आपके सामने है। सो गया था, जाग गया है। मारने वाले खुद मर गए हैं। कश्मीर भी किसी दिन इसी तरह जागेगा और उसे सुलाने वाले खुद सो जाएंगे। अल्टीमेटली विक्ट्री विल ऑलवेज बी ऑफ द ट्रुथ एंड ऑफ द राइट। और याद रहे, कानून और जुर्म की जंग में आखिरी जीत हमेशा कानून की होती है और अब भी ऐसा ही होगा। पर मैं समझता हूं जुर्म जो बढ़ा है उसके लिए कुछ हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हैं। ना आप लोग हर बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखते और ना इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को पब्लिसिटी मिलती। इन अ वे यू पीपल आर हेल्पिंग द क्रिमिनल्स। खबरें पढ़कर आवाम में दहशत फैलती है, मुजरिमों के हौसले बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ हेल्दी प्रेस। हेल्दी प्रेस के बगैर तो समाज जी ही नहीं सकता। हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन राइटिंग एंड हेल्प द पुलिस। मगर आप लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी का लाइसेंस ले लिया है। आप लोग मनमानी करते हैं, जुल्म करते हैं। कानून जुर्म को खत्म करने के लिए बना है, जुर्म के साथ समझौता करने के लिए नहीं। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं प्रेस मुल्क का दुश्मन नहीं है। हाँ हाँ, यस। We demand explanation. प्रेस मुजरिमों के गुनाहों पर जोर देने की बजाय पुलिस पर तोहमत लगा रही है कि हम जाति कर रहे हैं। हम जाति कर रहे हैं उन वहशी दरिंदों पर जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो मासूम और बेकसूर बच्चों को बम से उड़ा देते हैं, जो औरतों को बेवा बनाते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, जो निर्दोष खानदान के खानदान तबाह कर रहे हैं, हमारे देश की जड़ें काट रहे हैं। दे आर इनह्यूमन मर्डरर्स बीस्ट्स। क्यों चाहते हैं आप कि हम उन बेरहमों के साथ रहम का सलूक करें? क्यों आप उनके साथ हमदर्दी जताकर उनकी जातियों को दबाकर हमारी ड्यूटी को जाति कहते हैं? आदमियत के दुश्मन और देशद्रोहियों के साथ कैसी दया, कैसा रहम? अरे जो ह्यूमन है ही नहीं उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? कहां से आता है उनके पास इतना रुपया? कौन देता है उन्हें भयानक हथियार? कौन देता है उन्हें ऐसी खूनी ट्रेनिंग? कौन बनाता है इन्हें इंसानों से हैवान? Think well, my dear friends. This is an international conspiracy. Get out of its trap. Don't encourage the criminals. Condemn them outright. They are the enemies of your country. Spit on them. जागो दोस्तों, अब भी वक्त है, जागो। संभल जाओ वरना ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुल्क और प्रेस के हालात पर जो आपने रोशनी डाली है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक छोटा सा सवाल, आप अपनी घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे? मुल्क ही मेरा घर है, मुल्क ही मेरी बीवी और मुल्क ही मेरी औलाद। मेरा मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से था। नो कमेंट्स। इनकी पर्सनल लाइफ एक ट्रेजेडी है, शायद इसीलिए ये अपनी दुखती रग को छेड़ना नहीं चाहते। अच्छा, तो ये बात है। सर, आज आप रिटायर होने वाले हैं? रिटायर हो रहा हूं नौकरी से, ड्यूटी से नहीं। पुलिस की वर्दी तन से तो उतर जाएगी मगर उसके संस्कार नहीं। अरे भाई, ये वर्दी तो मेरे जिस्म पर करण के कवच कुंडलों की तरह है, ये तो मेरे साथ ही जाएगी। Sir, since you are retiring,
What is your message for the criminals? My message for the criminals is crime never pays. हम पुलिस वाले मुजरिमों के आगे अपने घुटने हरगिज नहीं टेकेंगे और मैं जनता का धर्मराज और मुजरिमों का यमराज वापस अपने शहर आ गया हूं। सावधान। जय हिंद। बैंक को लुटने से बचा लिया यार। सुपर कॉप इज बैक विद थंडर। यार कमाल का आदमी है, ये तो डरता ही नहीं। लोग तो इसे मसीहा कहते हैं, मसीहा। वाह, जियो सुपर कॉप, जियो। सरदार आप इस वक्त? मछली की आंख अर्जुन के निशाने पर आ गई। मैं समझा नहीं सरदार। ये क्या है शेरा? ये तो पुराना जख्म है सरदार। हाँ, ये एक बहुत पुराना जख्म है। एक ऐसा नासूर जो आज भी ताजा है और इस जख्म का एक नाम भी है। जख्म का नाम? हाँ, इस जख्म का नाम है संग्राम सिंह।